विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सबसे बड़ा सवाल आज फिर दरअसल एसआईआर पर करने वाली हूं, जो एसआईआर चुनाव आयोग ने चुनाव से ठीक पहले बिहार में कराया। सुप्रीम कोर्ट कहता रह गया कि भाई टाइमिंग गलत है, टाइमिंग गड़बड़ है, चुनाव से ठीक पहले नहीं कराया जाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी गई और अब यही एसआईआर हो रहा है 9 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में। और दरअसल बवाल मचा हुआ है। चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हमें वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करना है, एक एक घर जाना है, एक एक मतदाता के पास पहुंचना है, एक एक वोटर को इन्यूमरेशन फॉर्म देना है ताकि द बेस्ट प्योरेस्ट वोटर लिस्ट तैयार हो सके, कोई फर्जीवाड़ा ना हो। लेकिन बवाल दरअसल इतना ज्यादा हो रहा है कि ये एसआईआर अब बन गया है जी का जंजाल। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये चुनाव आयोग के जो अपने बीएलओ हैं उन्हीं के लिए मुसीबत बना हुआ है। बीएलओ कौन है? बूथ लेवल ऑफिसर, जिन्हें चुनाव आयोग डेजिग्नेट करता है कि भाई आप घर घर जाइए, पहले मतदाता को इन्यूमरेशन फॉर्म दीजिए, फिर उससे कलेक्ट कीजिए, फिर उसे टेक्निकल प्रोसेस से बाकायदा अपलोड कीजिए सिस्टम में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर। अब दरअसल हो ये रहा है कि 4 नवंबर जिस दिन एसआईआर शुरू हुआ इन 9 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में, तब से आज यानी 28 नवंबर तक 25 दिन में 26 बीएलओ की मौत हो चुकी है। बड़ी दर्दनाक स्थिति है। अभी कहानी आपको सुनाने वाली हूं बीएलओ की मुंह जबानी की, दरअसल किस किस तरीके की परिस्थितियों से वो 2-4 हो रहे हैं। आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, अस्पताल में मौत के मुहाने पर बयान दे रहे हैं कि दबाव था एसडीएम का, बीडीओ का, बड़े अधिकारियों का। यहां तक कहा जा रहा है एक मृत गोंडा की जो खबर आप देख भी रहे होंगे 2-3 दिन से, गोंडा में एक लेखपाल, माफ कीजिए सहायक अध्यापक थे बीएलओ जिन्हें नियुक्त किया गया था चुनाव आयोग की तरफ से। उन्होंने अस्पताल के बेड पर मरते वक्त क्योंकि जहर खा लिया था, उन्होंने बाकायदा बयान दिया कि मेरे ऊपर दबाव था। क्यों जहर खाया? माइक आईडी लगाया गया उनके सामने। उन्होंने कहा मुझ पर दबाव था लेखपाल का, एसडीओ का। पिता का बयान ये आया है कि बेटे ने मरने से पहले फोन पर बताया कि एसडीएम बीडीओ प्रताड़ित कर रहे थे। एसआईआर में बैकवर्ड लोगों के नाम काटने और जनरल कैटेगरी के नामों को जोड़ने का दबाव बनाया जा रहा था। ये बयान अभी आपको सुनवाने वाली हूं। ये पिता है सुरेश यादव, विपिन यादव, जिन्होंने जहर खाकर आप जान दे दी। ये वो तस्वीरें भी आपको दिखा रही हूं मैं। अब ये सिर्फ इकलौता मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश के ही फतेहपुर में, क्योंकि वहां भी एसआईआर चल रहा है, चुनाव हालांकि अभी दूर है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक व्यक्ति की 26 नवंबर को शादी होनी थी। 2 दिन पहले ईआरओ यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जिसके हाथ में सारी जिम्मेदारी होती है कि कितने आ गए, कितने इकट्ठे हो गए, कितने भरे गए, ईआरओ पहुंचा। ये वो विवाह का निमंत्रण पत्र भी आपको दिखा रही हूं। ईआरओ घर पहुंचा, 26 तारीख को शादी थी, 24 तारीख को घर पहुंचा, भला बुरा सुनाया बीएलओ को। अगले 10 मिनट में इस बीएलओ ने कमरे का दरवाजा लगाया और अगले 10 मिनट में फांसी लगा ली, सुसाइड कर लिया। और ये दरअसल मैं तो 26 लोगों की लिस्ट आज लेकर बैठी हुई हूं। उत्तर प्रदेश के बरेली में बीएलओ हैं सर्वेश गंगवार, वो दरअसल अचानक गिर पड़े, अस्पताल में मौत हो गई। भाई बोल रहे हैं एसआईआर का दबाव था, 16-16, 17-17 घंटे काम करने का दबाव था, वेतन रोक देने की धमकी थी, निष्कासन कर देने की धमकी थी, सस्पेंड कर देने की धमकी थी, संडे को भी छुट्टी नहीं थी, किसी के घर में शादी ब्याह है तब भी छुट्टी नहीं थी। और दरअसल ये बीएलओ नौकरी भी करते हैं, कोई लेखपाल है, कोई सहायक अध्यापक है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई क्लर्क है। ये दरअसल सरकारी अधिकारी कर्मचारी ही होते हैं। अब इन्हें वो ड्यूटी भी निभानी और घर घर जाकर बीएलओ के तौर पर फॉर्म भी बांटने। तो सबसे पहले सुनिए कि ये परेशानी किस कदर है जमीन पर, वो दिखाती हूं आपको। ये है कि हम लोग खाना दोपहर का भूल गए, अब तो भूख ही मर गई है। खाना तो हम खाते, रात में नींद ही नहीं आती है। सुबह की रोटी शाम को, शाम की रोटी सुबह, ऐसे करके मैनेज कर रहे हैं।
प्रॉपर खाना नहीं खाया हम लोगों ने जिस दिन से शुरू हुआ है, जिस दिन से प्रेशर आया है। हमें अभी एडमिट हो जाना चाहिए, वो स्थिति हो गई। मतलब कि शारीरिक क्षमता वो कार्य नहीं पूरा कर पा रही। हमें नहीं पता कि मेरा घर कैसे चल रहा है या कैसे लोग बच्चे सरवाइव कर रहे हैं। खाना नहीं बन रहा, सही यकीन मानिए मेरे घर में खाना नहीं बन रहा जिस दिन से ये काम शुरू हुआ है। तो प्रॉब्लम तो है, मतलब वो प्रेशर तो है, और प्रेशर में ही एक्चुअली ये काम हो रहा है। तो काम का ज्यादा दबाव है, बहुत ज्यादा सर। बस जीवित है, बहुत बड़ी बात। दिन रात, मतलब रात में भी करना पड़ता है ये काम, ऑनलाइन घर पे बैठ के भी करना है मतलब। और वेबसाइट ही नहीं इनकी चल रही है, तो इसलिए बहुत स्लो वर्क हो पा रहा है। करेंगे तो ऊपर से डांट हाँ पड़ेगी। सुबह से हम आ जाते हैं सर, उसके बाद शाम को घर पहुंचते हैं, सुबह उठना जाना, और बस ये समझ लीजिए कि लगता है हमें कल एडमिट हो जाना चाहिए। तो ऐसे में हम डिप्रेशन में तो जाएंगे ही। क्या होगा फिर? घर में टेंशन होगी तो कोई सुसाइड करेगा। अब दरअसल छोड़ दीजिए राजनीतिक दलों को, मैं आपको फॉर्मर सीईसी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत की बात सुना देती हूं। वो कह रहे हैं दरअसल कि टेक्निकली बड़ा दरअसल सिस्टम स्लो है, कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है। ओपी रावत कह रहे हैं कि अगर आयोग थोड़ा सा ध्यान दे दे तो इसमें आसानी हो सकती है। भाई बीएलओ टेक्निकली साउंड नहीं है, उन्हें नहीं पता कि कैसे इस फॉर्म को अपलोड करना है डिजिटली, वो नहीं जानते। फॉर्म जब अपलोड करते हैं तो साइट बैठ जाती है, सर्वर बैठ जाता है। और ये ओपी रावत कह रहे हैं जो हमारे फॉर्मर सीईसी हैं, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। हमारा लेकिन मौजूदा जो चुनाव आयोग है वो कह रहा है किसी पर कोई दबाव नहीं है। आज टीएमसी का एक डेलीगेशन, तृणमूल कांग्रेस का ममता बनर्जी की पार्टी का एक डेलीगेशन मिलने पहुंचा चुनाव आयोग से। 2 घंटे बाकायदा बातचीत हुई चुनाव आयुक्तों से। बाहर आकर डेरेक ओब्रायन ने, जो बड़े नेता हैं टीएमसी के, वो कह रहे हैं भाई हमने तो सीधे जाकर मुंह पर कह दिया ज्ञानेश कुमार को, सीईसी को, कि चुनाव आयोग के भी और ज्ञानेश कुमार के भी हाथ खून से रंगे हुए हैं। हमें कोई जवाब नहीं मिला। हमने 40 लोगों की जिनकी मौत हुई पश्चिम बंगाल में बीएलओ की, हमने लिस्ट सौंपी, कोई जवाब ही नहीं मिला चुनाव आयोग की तरफ से। अब लेकिन मैं राजनीतिक इस खेल में नहीं जाती। अगर चुनाव आयोग ये कह रहा है, जो कि कह रहा है कि कहीं कोई दबाव नहीं है, किसी ने भी एसआईआर के चलते आत्महत्या सुसाइड किया ही नहीं, तो फिर अपने ही डेटा को ये सारे अधिकारी क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं क्या चुनाव आयोग को? प्रयागराज में डीएम है मनीष, उन्होंने 40 बीएलओ का तनख्वाह रोक दी कि आप काम नहीं कर पा रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में, इस नोएडा में जहां मैं बैठी हूं, जहां से सारे टीवी चैनल्स चलते हैं, मीडिया चलता है, वहां एफआईआर हो गई है 68 बीएलओज पर। निष्कासन का नोटिस दिया है 181 को कि निकाल दिया जाएगा काम नहीं करोगे तो। जांच के आदेश हो गए हैं 304 लोगों पर, ये बीएलओज हैं। श्रावस्ती में 5 लोगों को निलंबित किया गया है, 50 से ज्यादा का वेतन रोक दिया गया। भाई तनख्वाह रुक जाएगी तो आधा आदमी तो यूं ही मर जाएगा। मेरी तनख्वाह रुक जाए, मुझे दिक्कत होने लगेगी। बहराइच में एफआईआर हुई है, 5 लोगों पर निलंबित किया गया, 2 लोगों को वेतन रोका है, 42 लोगों का। भाई वेतन क्यों रोक रहे हैं? बीएलओ का काम तो सेपरेट है, बाकी जहां जहां वो लोग नौकरियां कर रहे हैं वो भी प्रेशर है, एग्जाम के टाइम है। जो अध्यापक लोग हैं वो कह रहे हैं भाई हमें दिसंबर का महीना शुरू होने वाला है, हमें कोर्स पूरा करवाना है बच्चों का, पहले वो भी कराओ फिर बीएलओ का आकर काम करो। प्रयागराज में 1 एफआईआर, 6 नोटिस, भत्ते निलंबित कर दिए गए हैं। बुलंदशहर में भी 6 एफआईआर, बरेली में भी एफआईआर, बदायूं में भी एफआईआर। अब जब सब कुछ इतना चकाचक शानदार है तो ये अधिकारी जो हैं ये बीएलओ पर कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल जो आज उठाने वाली हूं वो ये कि बिहार में चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि चुनाव है इसलिए कराना जरूरी है, इसके पहले वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण जरूरी है, कोई घुसपैठिया नहीं होना चाहिए। तो ये जहां जहां इस वक्त हो रहा है एसआईआर, वहां ना राजस्थान में चुनाव है, ना मध्य प्रदेश में चुनाव है, ना उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और उत्तर प्रदेश में तो बिहार से 2 गुने वोटर हैं। 7.5 करोड़ बिहार में थे, उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ 44 लाख वोटर हैं, और समय है सिर्फ 1 महीने का, सिर्फ 30 दिन का समय, 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक। भाई 15.5 करोड़ लोगों का वेरिफिकेशन घर घर जाके 30 दिन में कैसे मुमकिन है? यानी 51,46,666 लोगों का रोज वेरिफिकेशन करना पड़ेगा।
अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये दरअसल 3 करोड़ वोट काटने की साजिश है। ये पूछने वाली हूं मैं, भैया कहां से आंकड़ा ले आते हैं 3 करोड़ लोगों के वोट कटेंगे? जहां जहां इंडिया गठबंधन जीता वहां हर विधानसभा से 50,000 वोट काटे जाएंगे। आज राजकुमार भाटी एक और प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने बम ये फोड़ा है कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर शहरी क्षेत्रों में अर्बन जो बूथ्स हैं, क्योंकि शहरी वोटर ज्यादा बीजेपी को वोट करता है, वो ये कह रहे हैं कि अर्बन वोटर तो बचाए जा रहे हैं और ग्रामीण वोटर जो विपक्ष को वोट करते हैं वो काटे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बीएलओ ने ये मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताया है, नाम न बताने की शर्त पर, कि सेक्टर और सोसाइटीज के प्रत्येक बूथ पर 100 वोट फर्जी बनाने हैं, जिनके पास फर्जी आईडी और फर्जी फोटो लगाकर अपलोड कर आप वोट बचा सकते हैं। ये बीएलओ को कहा जा रहा है। कांग्रेस कह रही है एसआईआर इज अ डेथ ट्रैप, ये सरासर हत्या की जा रही है चुनाव आयोग के द्वारा। वोटर लिस्ट, वोट चोरी का ये नया टूल है एसआईआर। राहुल गांधी ओबीसी वोटर तक ले गए खींचकर, हालांकि अखिलेश यादव भी यही कह रहे हैं। पूरा विपक्ष ये कहता दिख रहा है कि ये तो ओबीसी वोट काट रहे हैं। भाई कौन सा ऐसा थर्मामीटर तो तापमान नापता है, कौन सा ऐसा मीटर लगा है जिससे ये समझ में आ रहा है कि भाई 3 करोड़ काटेंगे तो उनमें ओबीसी, पिछड़े, दलित, वंचित होंगे? ये कोई सिस्टम बना है क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए? लेकिन एक वैलिड सवाल ये जरूर है कि सिर्फ अब 5 दिन बचे हैं 4 दिसंबर तक ये काम पूरा होना है। घर घर जाकर फॉर्म बांटना है, इकट्ठा करना है, अपलोड करना है। और उत्तर प्रदेश में अभी, इफ आई विल बी स्पीकिंग प्रिसाइजली अबाउट उत्तर प्रदेश, 47.59% ओनली, आधा भी अभी डिजिटाइजेशन नहीं हुआ है, अपलोड फॉर्म नहीं हुए हैं, यानी बचे हैं 53% से ज्यादा। 53% से ज्यादा बचे हैं, दिन बचे हैं सिर्फ 5। इसी पर चर्चा करने वाली हूं, कुछ पॉलिटिकल बयान भी आपको सुना देती। First handed over to him a list of almost 40 dead because of the SIR process, giving all the details. My colleague Ms. Shatabdi Roy handed over that list to him, and we started the meeting by telling him that Mr. Kumar and the Election Commission of India have blood on their hands. जो तैयारी है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है। अब ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने है, बड़ा संवेदनशील भी है दरअसल। बीएलओ मरते रहेंगे और चुनाव आयोग का एसआईआर चलता रहेगा। और जो दूसरा सवाल है वो हड़बड़ी का है, इतनी हड़बड़ी में क्यों हो एसआईआर, बता तो दीजिए सरकार। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जुड़ रहे हैं, डॉक्टर निशांत